सब तो पहला आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। Hello everyone, welcome back. I am Akanksha. Today I'll be creating this look for Lodi. So let's just start. I'm starting my makeup with MAC Prep Plus Prime. I'm applying it all over my face. I'm using this as a primer and giving the gentle massage to my face with very light hands. And to add some glow to my face, I am using this Vitamin Glow by Smashbox. जैसा कि नाम है इसका, ये मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा। सिंस इट इज़ अ फेस्टिव मेकअप मैंने ये यूज़ करा है, आप इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना डू कलर करेक्शन ऑन माई फेस यूजिंग दिस मैक पैलेट। मैं इसमें से ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी इन द एरियाज़ वेयर आई हैव डिस्कलरेशन, या जहाँ कहीं भी आपके फेस पे कोई दाग या निशान हो आप उस जगह पे ये ऑरेंज करेक्टर लगा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, अदरवाइज़ हमारा मेकअप ऑरेंज दिखेगा। एंड यूजुअली हम इंडियंस के फेस पर अंडर आईज अराउंड दी माउथ लिटिल बिट डार्कनेस होती है, तो उस डार्कनेस को कवर अप करने के लिए पहले हम ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करते हैं। नाउ टू कवर अप द ऑरेंज करेक्टर आई एम गोना अप्लाई दिस कंसीलर फ्रॉम द सेम पैलेट। जहाँ कहीं भी मैंने ये ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया है उसके ऊपर मैं ये कंसीलर अप्लाई करूँगी टू न्यूट्रलाइज द ऑरेंज करेक्टर। और आपके फेस पे कहीं भी कोई दाग या निशान है, आप ये सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं उसको कवर अप करने के लिए। पहले आप ऑरेंज करेक्टर लगाइए, उसके बाद आप अपने कॉम्प्लेक्शन से एटलीस्ट 2 शेड डार्क कंसीलर लगाइए। आपका निशान या जो भी दाग है आपके फेस पे वो कम्प्लीटली हाइड हो जाएगा। Next I'm gonna apply this foundation by Estee Lauder in the shade TWT, and I'm mixing few drops of this rose gold oil by Beauty Co. After mixing both together, I am applying it all over my face with my fingers. And I'm also gonna use one pump of this ultra definition liquid foundation by Forever 52 in the shade FLF013 just to get the exact match to my complexion. और मैं एक फाउंडेशन ब्रश से जो कि पैक का है इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। I prefer to mix some beauty oil in my foundation in winters because usually हमारी स्किन विंटर्स में काफ़ी ड्राई हो जाती है। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आप कोई भी ब्यूटी ऑयल मिक्स कर सकते हैं अपने फाउंडेशन में अपनी चॉइस का। एंड इन केस इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू शुड अप्लाई मैट प्राइमर बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन और स्टार्टिंग योर मेकअप आफ्टर मॉइस्चराइजर। Here I am dabbing the damp sponge on my face just to get the natural and subtle base. And to highlight the high planes of my face, I am going to use this Instant Age Rewind Multi-Use Concealer by Maybelline, and applying this on my forehead, the bridge of my nose, my chin, my jawline, and as you can see I am applying this on my eyelids also, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारे आई मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने में, और इससे हमारा आई मेकअप क्रीज नहीं होता, इनफैक्ट इट विल जस्ट पॉप अप। सो आई विल एडवाइज़ यू टू ऑलवेज़ अप्लाई सम कंसीलर ऑफ योर चॉइस। इफ़ नॉट कंसीलर, आप कोई भी फाउंडेशन भी लगा सकते हैं अपने आई लिड्स पे। उसे लगा के आप उसको अच्छे से डैम ब्यूटी स्पंज से सेट करिए, एंड आफ्टर दैट आप किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर को अप्लाई करिए उसके ऊपर, उसे भी अच्छे से सेट होने दीजिए फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड देन अप्लाई योर आई मेकअप। ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आई मेकअप कभी भी क्रीज नहीं करेगा और लॉन्ग लास्ट करेगा। Here we are almost done with the base makeup. Next I'm gonna set my base by using this translucent powder by Laura Mercier, and I am applying it first in the areas where I have applied concealer just to lock it so that it won't crease, and I am dapping the same sponge all over my face to set my base. And to do my brows I'm gonna use this Brow Pomade by LA Girl. I personally prefer to use this Brow Pomade. आप अपनी चॉइस की कोई भी ब्रो पेंसिल या ब्रो केक या पाउडर यूज़ कर सकते हैं इस स्टेप के लिए। As you can see I am using very gentle stroke and not applying much in the beginning of the brows. Just keep in mind not to fill too much in the beginning because इससे हमारी ब्रोज बहुत हार्श और अननेचुरल सी दिखने लग जाती हैं जो कि अच्छी नहीं दिखती। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना भी डार्क या लाइट रखना चाहते हैं अपनी ब्रोज को रख सकते हैं।
I am just focusing on the arch and giving the finishing touch to my brows and brushing them upwards from the opposite side of the spoolie to set them in place. Starting with my eye makeup by using this earthy shade by MAC in the name Rule Matte. I am using a blending brush and applying it on my crease line, giving a gentle stroke in the back and forth motion. इस स्टेप के लिए आप कोई भी अर्दी शेड अपनी क्रीज पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ब्लेंडिंग ब्रश से. Blending it thoroughly with very gentle hands. Sweeping the brush on my lower lash line to create the outer V on my lids. And to add some contrast here, I'm gonna apply this blend of pinkish movie shade on my entire lid with the same blending brush. You can also follow the same step. आप अपनी चॉइस का कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर अपनी क्रीज लाइन से मैच करता हुआ अपनी एंटायर लिड पे अप्लाई कर सकते हैं, और यू कैन चूज एनी कलर फ्रॉम योर ड्रेस ऑल्सो. And now I'm using these two brown shades from the same palette to create the outer V on my lids, and I'm using the flat blending brush to serve the purpose. I am adding color little by little and blending it thoroughly with very light hands. You can also do the same thing. आप तब तक इसमें कलर ऐड करिए till the time you are happy with the intensity as I am doing. So you can stop here with the eye makeup if you are happy with the colors and the intensity. However, I'm gonna add some glitter on my lids. And for that purpose, I am taking this magnificent liquid eyeshadow by Forever 52 in the shade FLE011, and I'm directly applying this on my eyeballs. And I'm spreading it with the help of a small flat blending brush. Since I'm wearing yellow dress with golden embroidery, I am applying this golden glitter. आप भी यहाँ पर अपनी चॉइस का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, अपनी ड्रेस से मैच कर सकते हैं ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए. And following the same step for my other eye too. And here comes my favorite part of eye makeup, काजल एप्लीकेशन. मैं यहाँ पे मैक का काजल अपनी वाटर लाइंस पर लगा रही हूँ. आप भी कोई भी काजल लगा सकते हैं. इससे हमारी आईज़ को डेफिनेशन मिलती है और हमारी आँखें बड़ी और सुंदर दिखती हैं. And to set the kajal, I am taking some of the brown shadow from the same palette and applying it on my lash line. From the same khaki palette, taking this gold shade to highlight the inner corner of my eyes. And dusting off the fallouts and excess powder. एंड हेयर वी आर ऑलमोस्ट डन विद द आई मेकअप. मैं यहाँ मेबेलिन का बोल्ड लाइनर यूज़ कर रही हूँ विंग लाइनर क्रिएट करने के लिए. आप यहाँ पर कोई भी अपनी चॉइस का पेन लाइनर या लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हैं. And to finish up with my eye makeup, I'm quickly gonna apply a coat of mascara. This one is from Benefit, the Bad Girl Bang. And I'm also gonna apply a pair of false eyelashes, which is completely optional. This one is from PAC. And now it's time to give some dimension to the face, and I'll be using this NYX matte bronzer. And I am applying in the areas where I wanted to appear small or sharp. And those areas for me are my cheekbones, my jawline, a little bit on my forehead too. And here I am giving a finishing touch with very light hands so that it will look natural. And to contour my nose, I am using this pencil brush. First I am defining my nose bridge, and then I'll be blending it with a contour brush.
Alright, so it's time to add some colors to my cheeks. For that I am applying this blush by Revolution in the shade Rose Kiss. मैं पिंकिश टोन अप्लाई कर रही हूँ. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ब्लश कलर अप्लाई कर सकते हैं. एंड एज आई वॉन्टेड टू अपेयर शार्प, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपका फेस पतला है और आप फुलर दिखना चाहते हैं तो आप एप्पल ऑफ चीक्स पे सर्कुलर मोशन में ब्लश को अप्लाई कीजिएगा. Next, to add some glow to my face, I'll be applying this gold shade from Glow Kit by Huda Beauty. I am applying this shade because it perfectly matches with my outfit and also because it suits to my warm skin well. If you are on fairer or very fairer side, you can choose rose gold या फिर आप कोई भी लाइट कलर का हाइलाइटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं. As you can see, I'm applying this on the high points of my face like my forehead, my chin, my cheekbones, temples and the bridge of my nose too. And to give the finishing touch to my eye makeup, I am applying some highlighter on my brow bone and on the inner corner of my eyes. Coming to the lips, first I'll be lip lining my lips by this lip liner by PAC in the shade Ruby. And to fill in my lips, I'll be mixing two shades. One is from Maybelline Globetrotter 135 and the other one is Fashion Color number 85. As we have done a light subtle eye makeup, I am going for this bold red lipstick. However, you can choose any lip color of your choice. Like आप किसी भी nude shade के साथ pair up कर सकते हैं अपने makeup को. And you can also apply any shade from brown or red family. And I'm finishing up my makeup by applying some setting spray from Urban Decay. You can choose any setting spray of your choice. It will just help our makeup to stay in place for a long time. So this is the completed look for Lodi and you can wear this look for any special occasion and party too. I hope you have enjoyed and liked this look and the video. If you did, please don't forget to give me a thumbs up. Also, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. I hope to see you soon in my next video. Till then, take care of yourself. Bye.